रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में मल्लिका अर्जुन खड़गे ने बीजेपी पर दबाव की राजनीति और अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने सोनिया गांधी के प्रयासों की सराहना करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। खड़गे ने झारखंड की मैया योजना की तारीफ की, सरना कोर्ट की मांग दोहराई और 40 दिन की संविधान बचाओ रैली की घोषणा की। भाई, हम इतना सब जो देश में कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं और देश के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू जी ने कई पेपर निकाले, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन, ऐसे 3 पेपर हिंदी के, इंग्लिश के, उर्दू के सभी पेपर निकलकर लोगों को जागृत किया। आजादी के लिए लड़ने के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया। उस पेपर को जिंदा रखने के लिए सोनिया गांधी जी ने वो पेपर चलाने के लिए जो मेहनत की, उनको आज तुम लोग ईडी केस लगाते हो, उनको जेल को भेजने की काम करते हो। ऐसी सरकार है। अरे तुम तो कभी लड़ाई नहीं लड़े, कभी देश के लिए कुछ एक जान भी नहीं दिए, एक खून का बूंद भी नहीं गया तुम्हारा। तुम लोग हमारे पार्टी के नेताओं को जेल भेजने का काम करते हो। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और कोई झुकाने की कोशिश करा तो वो खुद ही झुक जाएंगे हमारे पास। अब आपको ये मालूम है कि ये जाति जनगणना में सरकार झुकी। अरे झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुकती है, सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वैसा हमारे राहुल गांधी जी ने इस सरकार को झुकाया। आपके शक्ति पे, आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से हमने काम किया और ये लोगों के लिए किया, हमारे घर के लिए नहीं है, किसी के घर के लिए। वैसा ही नेशनल हेराल्ड पेपर देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 10 साल जेल गए। कोई गया बीजेपी में? याद है आप लोगों को? आजादी के लिए कोई लड़कर जेल गया है बीजेपी में, जनसंघ में, आरएसएस में गया कोई? फिर ऐसे लोग देशभक्ति का पाठ हमको पढ़ाते हैं। हमारे सीएम को जेल भेजा इन्होंने। मिली जुली सरकार हमारी एकता को तोड़ने के लिए उनको जेल भेजेगा। अरे तुम तो बोलते हैं हम गरीबों की रक्षा करते, और एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर, उसको तुम जेल में जाके डाल के आज मजा उसके तरफ देखकर हंसते हो। ये नहीं चलेगा। वोट हमारे, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट भी हमारे, राज्य भी हमारा होगा, गरीबों का होगा, और देश के लिए हम लड़ने वाले भी हैं। तो इसलिए मोदी साहब, बार बार आप लोगों को जेल में डालकर डराओ मत। अरे आदिवासी गरीब कोई डरता है? अरे अंधेरे खेत में काम करता है, अंधेरे में बगैर सड़क के ऊपर फिरता है, अंधेरे में बगैर लाइट से खाना खाता है। लेकिन तुम्हारी चिंता है हमको, क्योंकि तुमको लाइट होना, पंखा होना, एसी होना, अच्छे 10-10 लाख के कोट होना, ये तुम्हारा। लेकिन हमारे लोग मजदूरी करके खाते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको हम साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं।